वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग जीएसटी के बारे में ही और आगे जो है देखने वाले हैं। हम लोग अभी जीएसटी कलेक्टेड क्या होता है वहाँ तक जो है कंप्लीट किए थे पिछले वीडियोज में। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यू कैन से लाइक जीएसटी, CGST, SGST, ओके, एंड कि जब CGST या फिर SGST जो है इनपुट CGST इनपुट SGST से अधिक हो जाता है या इनपुट CGST आउटपुट CGST से अधिक हो जाता है तो सबका ट्रीटमेंट हम लोग बैलेंस शीट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही आज के वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है डैट GST पेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट GST कलेक्टेड एंड द बैलेंस इज शो इन द बैलेंस शीट एज फॉलो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि भुगतान किए गए जीएसटी, ओके, जीएसटी पेड मतलब जो जीएसटी का भुगतान किया गया है और भुगतान किए गए जीएसटी को जीएसटी कलेक्टेड यानी जीएसटी जो इकट्ठ किए गए हैं उसको के विरुद्ध जो है एडजस्टेड किया जाता है, मतलब समायोजित किया जाता है। ठीक है, और द बैलेंस इज शो, फिर जो मतलब दोनों को समायोजित किया जाता है, मतलब बैलेंस ही समझ लीजिए। फिर जो शेष बचता है, ठीक है, तो द बैलेंस इज शो इन द बैलेंस शीट एज फॉलो। ठीक है, तो फिर जो शेष बचता है उसे निम्नानुसार बोल सकते हैं बैलेंस शीट में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, जब जो भुगतान किया जाता है जीएसटी और भुगतान किए गए जीएसटी को इकट्ठ किए गए जीएसटी के विरुद्ध जब एडजस्टेड किया जाता है यानी समायोजित बोल सकते हैं, और जो शेष राशि बचता है उसे बैलेंस शीट में हम लोग एज यूजुअल दिखाते हैं। ठीक है, तो यही ऊपर में एक लाइन लिखा था जो हम लोग देखें। अब यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि व्हेन इनपुट CGST ओके इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST। ठीक है, मतलब जब इनपुट CGST आउटपुट CGST के विरुद्ध समायोजित किया जाता है यानी एडजस्ट किया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है कैसे करते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग दो लाइन जो है, ज़्यादा नहीं, बस ये दो लाइन जो है आज के वीडियो में देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में। ओके, ठीक है, इनके छोटा छोटा टॉपिक भी ज़रूरी होता है इसीलिए देख ले रहे हैं, क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, जब जीएसटी बैलेंस शीट में दिया रहता है कि CGST SGST दिया है या आउटपुट CGST इनपुट CGST, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो क्या है, इनपुट CGST इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST यानी इनपुट CGST आउटपुट CGST के विरुद्ध जब एडजस्टेड किया जाता है, समायोजित किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट में लिखा गया है कि इफ़ इनपुट CGST इज मोर देन आउटपुट CGST। ठीक है, पहले यहाँ तक समझते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यदि इनपुट CGST आउटपुट CGST से अधिक हो तो द बैलेंस इज शो ऑन द एसेट साइड जस्ट लाइक अ प्रीपेमेंट। ओके, तो जब इनपुट CGST आउटपुट CGST से अधिक होता है तो जो शेष राशि होता है उसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड की तरह जो है प्रीपेमेंट बोल रहा है यानी पूर्व भुगतान बोल सकते हैं। ठीक है, कि जैसा ही दिखाते हैं। ओके, वन मोर एक बार देखते हैं। जब इनपुट CGST आउटपुट CGST से अधिक होगा तो जो बैलेंस होगा उससे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड प्रीपेमेंट की तरह ही
बैलेंस शीट में एसेट साइड जो है वह दिखाया जाता है। ठीक है, तो यही एक पहला नंबर में बताया जा रहा है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़? कैसे दिखाते हैं ठीक से समझ लेते हैं कि जब CGST बड़ा हो, आउटपुट CGST से, इनपुट CGST आउटपुट CGST से बड़ा होगा। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का मतलब है कि चीज़ें ठीक से समझ में आए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे ही अभी तक देख रहे हैं कि जब इनपुट CGST आउटपुट CGST से बड़ा हो तो जो बैलेंस होगा उससे हम लोग प्री पेमेंट की तरह ही, यानी पूर्व भुगतान की तरह ही बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है वह दिखाया जाता है। अब सेकंड पे आते हैं कि सेकंड लाइन में क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, अब सेकंड लाइन में बताया जा रहा है कि इफ़ आउटपुट CGST इज मोर देन इनपुट CGST। ओके, अब तो अपोजिट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आउटपुट CGST इनपुट CGST से अधिक हो तो द बैलेंस इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड बिंग द अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट। ओके, जब आउटपुट CGST इनपुट CGST से अधिक हो तब जो बैलेंस होता है उससे लायबिलिटी साइड जो है सरकार के देय राशि के रूप में जो है दिखाई देती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग अभी देखें कि जब आउटपुट CGST इनपुट CGST से अधिक होता है तो जो बैलेंस होता है उसे कैसे ट्रीट करते हैं, तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सरकार के टू द गवर्नमेंट, सरकार को जो है देय राशि के रूप में दिखाई जाती है। देय राशि अब क्या होता है, अमाउंट पेबल, यानी जो सरकार को, जिसका पेमेंट सरकार को किया जाता है। ठीक है, उसी राशि के रूप में जो है उसे दिखाई जाती है जब इनपुट CGST आउटपुट CGST इनपुट CGST से अधिक हो तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सरकार के देय राशि के रूप में दिखाई जाती है। तो यही एक छोटा सा 2 लाइन था जो हम लोग आज के वीडियो में देखें। ठीक है, अब इसी का सिमिलरली हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 लाइन सेम रहेगा, बस इसके अपोजिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।